हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है एक संसद नदी की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, अपने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र में स्थित एकमात्र तालाब जो कभी पर्यटन स्थल था किंतु अब उसमें जलकुंभी तथा गंदगी भरी है या सूख गया है, उसकी सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक पत्र लिखा है अपने जिलाधिकारी को। सेवा में जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद गाजीपुर। देखिए हमारा जनपद गाजीपुर है तो हमने यहाँ पर गाजीपुर लिखा है। यदि आपका जनपद कहीं और है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? गांव में स्थित तालाब की साफ सफाई हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे गांव भदौरा में एक तालाब है। जैसा कि हमारे गांव का नाम भदौरा है तो हमने यहाँ पर भदौरा लिखा है। यदि आपके गांव का नाम कोई और है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि एक पर्यटन स्थल था। अब से कुछ समय पहले तक स्वच्छ रहा करता था, जिससे गांव की सुंदरता भी बढ़ी हुई थी, किंतु आज के समय में वह तालाब पूरी तरह से कूड़े का घर बन चुका है। तालाब में अतिक्रमण, गंदगी, जलकुंभी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिससे गांव का वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। यदि इस तालाब की शीघ्र सफाई नहीं कराई गई तो इससे गांव में बीमारियां भी फैल सकती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे गांव की तालाब की सफाई कराने का कष्ट करें, जिससे पुनः तालाब को पर्यटन स्थल बनाया जा सके। आपकी हम सभी ग्रामवासियों पर अति कृपा होगी। तो जिन्होंने पत्र लिखा होगा वो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं और जो दिनांक रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 4/1/2025। अगला देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, आपने अनुभव किया होगा कि हमें जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा पानी हम व्यर्थ ही बहा देते हैं। अपने द्वारा एक दिन में खर्च किए गए जल की मात्रा को नीचे दिए गए तालिका में भरें। यह भी लिखें कि आपने इन कार्यों में कितना अधिक पानी खर्च किया। तो जैसा कि कार्य हम ले लेते हैं, हमें कपड़ा धोना है तो हम लिख सकते हैं धोना है, क्योंकि बड़ा तालिका नहीं है, थोड़ा छोटा है, तो हम लिख सकते हैं धोना है, कपड़ा धोना। हम बोलेंगे कपड़ा धोना है। हमने पानी कितना खर्च किया? मान लीजिए हमने पानी खर्च किया 10 लीटर, ठीक है। उसके बाद अगले तालिका में दिया गया कितने पानी में काम चल सकता था, यानी हमने लिया तो 10 लीटर, लेकिन हम कितने पानी में कपड़े धो सकते थे? 8 लीटर। मान लीजिए हम 8 लीटर में कपड़े धो सकते थे, लेकिन हमने लिया 10 लीटर। हमने कितना ज़्यादा पानी लिया? तो 2 लीटर। यानी 10 लीटर में हमने कपड़े धोए, 8 लीटर में धो सकते थे, तो हमने कितना ज़्यादा पानी लिया? 2 लीटर। ऐसे करके इस तालिका को भरना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। प्रश्न है विचार और कल्पना से ऐसी 10 बातें या कारण लिखिए जिससे सिद्ध हो कि जल ही जीवन है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 10 बातें लिखी जिससे यह सिद्ध होता है कि जल ही जीवन है। जल हमारी प्यास बुझाता है। जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं। जल वर्षा रूप में ग्रीष्मकालीन की गर्मी से हमें राहत देता है। जल पेड़ पौधों और फसलों वनस्पतियों के लिए भी अति आवश्यक है। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सहित अनेक जलीय जीव केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। जल से हम अपने वस्त्र धोते हैं, जल से बर्तन धोते हैं, जल से घर की साफ सफाई करते हैं, जल से हम नहाते हैं, जल से साग सब्जियों को भी धोते हैं। यदि इन सब कार्यों के लिए जल नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो मानव जीवन, पशु पंछियों, जलीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः जल ही जीवन है।
अगला प्रश्न है, अपने आसपास के क्षेत्र में जल को बचाने या बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पानी की बचत के लिए हमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। हमने लिखा है हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। पानी जितना ज़रूरत हो उतना ही प्रयोग में लेना चाहिए। नहाने के लिए शॉवर के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करेंगे। गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, इससे काफ़ी पानी बचता है। वर्षा जल का संग्रहण करेंगे, वर्षा जल को काम में लाएंगे। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है हम क्या उपाय करेंगे। जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए हम निम्न उपायों को करेंगे, जैसा कि सब्जी या फल को बर्तन में लेकर धोएं, सीधा नल का जल उपयोग में न लाएं ताकि ज़्यादा जल व्यर्थ न हो। यदि आपके घर में सरकारी नल से पानी आता है तो काम हो जाने के बाद नल अवश्य बंद करें। अगर आपके घर में आरओ है तो उसके वेस्ट जल को दोबारा से किसी काम में उपयोग लें। घर के छोटे बच्चों को कहे कि पानी से न खेलें, व्यर्थी पानी न खर्च करें। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। तो आप जल संरक्षण से संबंधित जैसे में हो जाएगा, जल ही जीवन है, जल पर दुनिया निर्भर है, इस प्रकार के पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थान पर लगा सकते हैं, जैसे विद्यालय। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज से प्रश्न नंबर 1 है, 2 दशक पहले अलवर जिले में जो नदियाँ सूख गई थी उनके नाम क्या थे। इसका उत्तर हो जाएगा, 2 दशक पहले अलवर की सूख जाने वाली नदियों के नाम अखरी, रूपारेल, सरसा, भगानी और जहाज वाली नदी आदि थे। अगला प्रश्न है दूसरा, अक्टूबर 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। अगला प्रश्न है, किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताईं। इसका उत्तर हो जाएगा, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं और बावड़ियों को फिर से गहराकर जीवित किया जाए, इसके साथ जोहड़ बनाया जाए तथा नदियों को जिलाया जाए इत्यादि पुरानी विधियां बताई। अगला प्रश्न है, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ साथ और क्या क्या परिवर्तन हुए। इसका उत्तर हो जाएगा, सूखी धरती में पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे तथा जो लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। अगला प्रश्न है 5वां, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा, जल संरक्षण के व्यापक प्रबंधन के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है 6वां, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है, इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जा सकता है, उस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अगला है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़ में क्रमशः सुखी, सुखद, नंगे शब्द विशेषण हैं, जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष्य है। इस प्रकार के 5 अन्य विशेषण विशेष्य को इस पाठ से छांटकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छाटा है, विशेषण में हो जाएगा सुखी, 5 बाहरी, स्थानीय, अनुभवी और विशेष्य में नदियाँ, व्यक्ति, प्रशासन, लोग। अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसा कि मुहावरा है पानी लौट आया, यानी जल स्तर ऊपर उठना, इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा,
तालाब, बांध, बावड़ी और जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उनमें अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। अगला है चपेट में आना यानी प्रभाव होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राजस्थान के अनेक गांव सूखे की चपेट में आ गए। अगला है तस्वीर बदलना यानी परिस्थिति बदल देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांव की तस्वीर बदल गई। अगला है नजरें टिकाना यानी गौर करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लक्ष्य पर नजरें टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। अगला है किला टूटना यानी हार होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों के किले टूट गए। अगला है दिन फिरना यानी खुशी आना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सूखी नदियों में पानी आ जाने से कृषकों के दिन फिर आए और भरपूर फसलें होने लगी। अगला प्रश्न है तीसरा, स्थान शब्द में ईय प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ईय प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो जैसा कि हमने बनाया शब्द है राष्ट्र, जल, आकाश, संसद, और इसमें ईय प्रत्यय जोड़कर बनाया है हमने राष्ट्रीय, जलीय, आकाशीय, संसदीय। अगला प्रश्न है चौथा, प्रबंधन में प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो जैसा कि शब्द है प्रहार, प्रवर, प्रशिक्षण, प्रशासन, प्रगति, प्रबुद्ध, तो हमें इसमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग करना है। तो प्रहार का मूल शब्द हो जाएगा हार और उपसर्ग हो जाएगा प्र। उसी प्रकार प्रवर का हो जाएगा वर और प्र। प्रशिक्षण का मूल शब्द शिक्षण और उपसर्ग हो जाएगा प्र। प्रशासन का शासन और उपसर्ग हो जाएगा प्र। प्रगति का मूल शब्द हो जाएगा गति और उपसर्ग हो जाएगा प्र। प्रबुद्ध का बुद्ध हो जाएगा मूल शब्द और उपसर्ग हो जाएगा प्र। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।